एनर्जी ड्रिंक्स, क्या आप स्टिंग, रेड बुल, मॉन्स्टर या रोर या इस तरह से कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीती हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए। एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है कि 40 to 60 ग्राम शुगर, हाई डोज कैफीन, टोरिन, गुआराना, विटामिन बी और आर्टिफिशियल फ्लेवर। जो ये पेपर पे हार्मलेस ही लगता है लेकिन बॉडी में अंदर जाके रिएक्शन बहुत हार्ड करता है, क्योंकि हर एनर्जी ड्रिंक का मकसद आपकी एनर्जी बूस्ट करना है, वो भी आर्टिफिशियली। वो किस तरह से कि आप एनर्जी ड्रिंक एक सिप जब लेती हैं तो ये आपके अंदर जाके ब्लड शुगर शूट कर देता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है और इंसुलिन का फ्लड आ जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक कैन में या एक बोतल में शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि एक नॉर्मल इंसान के ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर देती है, और इसमें कैफीन इतनी ज़्यादा होती है कि नॉर्मल कॉफ़ी से कई गुना ज़्यादा कैफीन होती है, जिसके नतीजे में बूस्ट तो मिलता है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म, उसकी केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है। अक्सर एनर्जी ड्रिंक में 8 से 10 टीस्पून शुगर होती है, जिसका मतलब ये है कि आपकी इंसुलिन स्पाइक हुई, ग्लूकोज क्रैश हुआ, फैट स्टोरेज इंक्रीज हुई और आपकी भूख डिस्टर्ब हो गई। अगर कोई डायबिटीज़ का रिस्क रखता है तो उसकी डायबिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट और लीवर पे काफ़ी हद तक लोड पड़ेगा। यानी आपको शॉर्ट टर्म एनर्जी तो मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म का डैमेज भी होगा। कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो कंट्रोल हद तक होता है, लेकिन जो एनर्जी ड्रिंक में कैफीन होता है वो स्टिमुलेशंस का कॉकटेल होता है। इसका इफेक्ट आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और पल्पिटेशंस हो सकती हैं। तो कैफीन जब ओवरलोड हो गई तो उसने जिस्म में जाके आपका मजबूरन बॉडी को तेज कर देना है, जिसके नतीजे में एड्रेनालिन रिलीज होगा, जिससे जिस्म समझेगा कि इसमें ज़्यादा एनर्जी आ रही है, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। अब देखा जाए कि एनर्जी ड्रिंक में असल होता क्या है। एनर्जी ड्रिंक में क्या असल में क्या वाकई में एनर्जी होती भी है? तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि एनर्जी ड्रिंक आपको एनर्जी नहीं देता, ये आपके जिस्म से एनर्जी एज ए लोन लेता है। कौन वो लोग हैं जिनके लिए ये रिस्की है और उनको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है? जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको बीपी शूट करता रहता है, और डायबिटिक पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, एंजाइटी के पेशेंट, माइग्रेन पेशेंट और टीनेजर, ये उनके लिए रिस्क नहीं बल्कि हार्म है। और इसका हेल्थी अल्टरनेटिव क्या है? अगर आपको एनर्जी चाहिए, जिस्म से एनर्जी बना लें, ना कि बोरो करें। वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी एनर्जी के लिए क्या है? पानी है। पानी से हाइड्रेशन होती है और एंजाइम एक्टिव होती हैं। कॉफ़ी पी सकती हैं, ग्रीन टी पी सकती हैं और अपनी स्लीप इम्प्रूव कर सकती हैं। अपनी स्लीप इम्प्रूव करने से आपके जिस्म में एनर्जी बढ़ती है, ना कि एनर्जी लो होती है। बैलेंस मील, इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकती हैं और लाइट फिजिकल एक्टिविटी करने से आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकती हैं। तो एट दी एंड कंक्लूजन ये है कि एनर्जी ड्रिंक साइलेंट पॉइजन के तौर पर भी आ सकती हैं, उस सूरत में जब आप इसे रोज़ पीती हैं। कभी कभार आपने पी ली तो ये आपके लिए कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं। अगर कोई बंदा रोज़ एनर्जी ड्रिंक पीता है या उसकी एडिक्शन उसे हो गई है, क्योंकि इसमें कैफीन है जिसकी वजह से लोगों को एडिक्शन भी हो जाती है, तो अगर वो रोज़ाना इसको अपनी डाइट में ले रहा है एज ए एनर्जी ड्रिंक, तो उसकी बॉडी रिस्क पे है, और रिस्क भी ऐसा कि वो हार्म तक उसे ले जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, सेफ डाइट लें। डॉक्टर अली मुस्लिम ज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।